कहाँ तक पढ़ाया था मैंने, थोड़ा मुझे बताओ। क्वेश्चंस कराए थे ना? कितने क्वेश्चंस करा दिए थे? 32। ठीक है। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने बताया था कि निकालते कैसे हैं, है ना? थर्टी टू कराए थे ना? लास्ट क्वेश्चन बेंजाइन का कराया होगा। ठीक है। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना? बोरेक्स कहा जाता है इसको। बोरेक्स का फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2B4O5 OH4.8H2O। ठीक है। XgF6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया बच्चों, एक लोन पेयर हो गया, है ना? तो 6+1 हो गया 7, और sp3d3। IF6 नेगेटिव चार्ज स्पेसिस का मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है। 1 इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इंटू 7, नेगेटिव है तो +1। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बच्चों? 750। तो 50 डिवाइड बाय 8 कर दो, तो नियरेस्ट जो लोअर आ रहा होगा उससे डिवाइड कर दो 8 को, +2 लिख लो, है ना? तो ये हो गया हमारे पास 6 सिग्मा +1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। क्लियर? सेम इसी तरीके से इसको भी देख लो, 1 इंटू 8, 1 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7 +1, ये कितना आ रहा है? 35, 40, 50। और 50 आएगा तो सेम फिर से sp3d3। क्लियर है बच्चों? बोरेक्स का थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आता है इसका, BO BOB, बी, है ना? और कुछ वहां से गड़बड़ हुई है।
संदीप भैया ये एक बार इसका वो देखना, वो डिजिटल बोर्ड का वो उधर से स्विच शायद खिस गया है, एक बार देखना। ये वाली इसमें क्या गड़बड़ है? देखना एक बार। ये क्या दिक्कत है? इसको फिक्स करवा दो, इसको ना पूरा ऐसे ऊपर से फिक्स करवा दो, नहीं तो वो पैर गलता है ना तो वो हिले। फिर से गया ये। ठीक है, आ गया वो तो। एक गिलास और देना पानी। तो ये जो बोरेक्स है, बोरेक्स का मैंने स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से कुछ होता है। देखो जरा, बी ओ बी ओ बी बी, और मैं सिर्फ ना इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, बाकी तो सब आइनेक होगा। तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। तो ये 5 ऑक्सीजन हो गया। अब ये OH आएगा, ये OH आएगा, ये OH आएगा और ये OH आएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों बोरॉन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना दिखता है? sp2। और इन दोनों बोरॉन्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना दिखता है? sp3 और sp3। 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, ये बात समझ में आया? तो बोरेक्स के अंदर 2 टाइप के बोरॉन्स होते हैं। एक बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और एक बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। लिखें ये।
चले आगे, लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी। चले नेक्स्ट बच्चों, कौन से मिक्सिंग से कौन सा शेप बनेगा और कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे वो हम बात कर लेते हैं। देखो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो इधर, जैसे मान लो कि हम sp इस हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, sp, ठीक है ना। sp की अगर हम बात करेंगे तो इस sp के अंदर s प्लस NeP, बात समझ में आया। px ले लिया तो इस जो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, y ले लिया तो y एक्सिस पर बनेगा, z ले लिया तो z एक्सिस पर, और इस स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो क्या होता है, लीनियर। बात समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं sp2, sp2 के अंदर s प्लस Ne2p। अब Ne2p में अगर मान लो s आया, px आया और py आया, तो इस शेप का जो नाम होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, यही होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर जो नाम है, अगर s px py आया तो xy प्लेन पे ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, s प्लस py pz आया तो pz प्लेन पर। जरूरी थोड़ी है कि z एक्सिस आ गया तो 3D हो जाएगा, ये बात समझ में आया ना। दो एक्सिस ही आ रही है तो वो प्लेनर ही रहेगा। तीसरा sp3, sp3 में s प्लस px प्लस py प्लस pz, टेट्राहेड्रल। ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बच्चों, इसी में एक और होता है D3s। अगर मैं पहले D लिख रहा हूं बाद में S लिख रहा हूं, इसका मतलब होगा D जो आएगा ना वो n-1th सेल का आएगा और S आएगा वो ns सेल का आएगा। ये बात समझ में आ रही है। मतलब इसको अगर मैं लिखूं, ये यहां पर यूज भी नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेशन में यूज होगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो n-1 D, नॉन एक्सियल वाले आते हैं, xy yz प्लस dxz प्लस ns। इस स्ट्रक्चर का नाम भी टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका नाम होगा। D3s किन स्ट्रक्चर्स, किन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, MnO4 नेगेटिव, MnO4 डाई नेगेटिव, CrO4 डाई नेगेटिव, Cr2O7 डाई नेगेटिव, एक्सेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होता है बच्चों sp3d। बात समझ में आ रहा है, या फिर dsp3, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना है यार, ये अगर आता है तो इन तीन को जोड़ के तो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। बात समझ में आया। और जेड एक्सिस उसके 90 डिग्री पे, तो जेड एक्सिस वाले दो आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो एक जेड ऐसा आएगा, एक जेड पीछे की साइड आ जाएगा। ये बात समझ में आया। तो दो ऑर्बिटल्स कहाँ गए, जेड एक्सिस पर आ गए।
तो ये जो स्ट्रक्चर का नाम होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल हो गया क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर था। फिर 3 ट्राइगोनल, ट्राइगोनल मतलब आप ऐसे समझ लो, ये हो गया, ये सेंट्रल एटम है ना, फिर एक ऐसा और एक पीछे की साइड, तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक और जो कि कोऑर्डिनेशन में यूज होगा, sp3d और dsp3। इसके अंदर s, हाँ कोई मैं बताना चाह रहा हूं कुछ, प्लस pz प्लस dx² माइनस y² ले लिया। dx² माइनस y² अगर आप ले लोगे तो एक्चुअल में मैंने यहां बताया नहीं, dsp2 एक और भी होता है। ds देखो उधर s px py और dx² माइनस y², ये चारों मिलके xy प्लेन में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर। बोर्ड एक स्क्वायर प्लेन, सेंट्रल एटम हो गया, ये 4 हो गया और एक ऊपर की साइड आएगा। तो इस स्ट्रक्चर का जो नाम आता है वो नाम आता है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। इस स्ट्रक्चर का जो नाम आता है वो नाम आएगा हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है आपको? है ना, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। नेक्स्ट sp3d2 और d2 sp3 बोले, s प्लस px प्लस py प्लस pz स्क्वायर dz² dx² माइनस y²। अब देखो ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, ये बाय पिरामिड, समझ में आया? जेड वाले क्या बना देंगे? बाय पिरामिड। तो ये हमारा नाम आ जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं ऑक्टाहेड्रल? 8 फेसेस होते हैं। बात समझ में आया ना? लिख लें। ये पूछा जाता है कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? कौन से में? Ne2p का मतलब है 3 होते हैं, p, px, py और pz, उसमें से कोई भी 2 ले लो, ऐसा। जिसमें मैं d पहले लिख रहा हूं वो n-1 वाला d आएगा।
जिसमें डी बाद में लिख रहा हूं वो सेम सेल वाला डी आएगा, जिसका एस और पी है उसी सेल का। चलेंगे? लिख लिया होगा? चले? देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं sp3d3 और d3sp3, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है ना, जब p3 आ गया तो p के तो तीनों ही हो गए, px py pz, है ना। अब d के कौन कौन से आएंगे, तो d के एक तो आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy और dz स्क्वायर। मैं इसमें n नहीं लिख रहा हूं, इसके लिए सब n n n n n आएगा, इसके लिए d वाले n-1 आएंगे, s और p वाले n और n आएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखो 1 2 3 4, अगर ये अकेले होते एक्स वाई प्लेन में तो स्क्वायर प्लेन ना बन जाता, लेकिन ये भी आ गया तो ये बनता है ओवरऑल पेंटागन। क्या बनाएगा ये? 5 आ गए तो पेंटागन बनाएगा। देखो बहुत सिंपल है, एस पी एक्स पी वाई आता था तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता था तो स्क्वायर प्लेनर। एक और आ गया नॉन एक्सियल आ गया, तो ये किस में चेंज कर देगा पूरे शेप को? ट्राइगोनल प्लेनर। और जेड के दोनों बाइपैरामिडल। तो इसका जो नाम आता है, नाम आएगा आपका पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पायरामिडल, पेंटागोनल बाय पायरामिडल। क्लियर है बच्चों? आपको समझ गए सभी? निकले? और भी होते हैं D4sp3 वाले स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक वगैरह, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है तो उन पे हम जाएंगे भी नहीं। चले? लिख लिया? हटाओ। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इधर,
हमने अभी वो वाले स्ट्रक्चर सीखे हैं जिनमें सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। अब यहां पर एक चीज समझो आप, देखो एक लाइन लिखो आप पहले, देखो बच्चों, those orbitals and hybridization, those orbitals and hybridization those orbitals and hybridization in which the angles between orbitals is same is called equivalent hybrid orbitals, is called equivalent hybridized orbitals, एग्जांपल लिखो, sp, sp2, sp3, sp, sp2, sp3, sp3d2, 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 sp3d2। नेक्स्ट एक लाइन लिखो बच्चों, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? all hybrid orbitals have same hybrid orbital length, have same hybrid orbital length, मतलब सारे जो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो ऑर्बिटल्स आते हैं ना, सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं। एक्चुअल में मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं sp, sp2, sp3 और sp3d2, इन सब के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है ना, आप जानते होंगे बॉन्ड एंगल तो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में एंगल सेम होता है, वो एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं हम इनके अंदर। लेकिन कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होते हैं जिनमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स आते हैं, वो हमारे कैसे हो जाते हैं, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री। एक्चुअल में क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री में हमें डिसाइड नहीं करना पड़ता किसको कहां रखना है, लेकिन नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में हमको डिसाइड करना पड़ता है कि किसको कहां रखना पड़ेगा, समझे, है ना। तो यहां पर एक बात और समझ लो, जैसे परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीजेस तो एट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और एट्रैक्शन इंक्रीज अगर होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इंक्रीजेस। बच्चों sp, sp2, sp3 और sp3d2 में तो ऐसी बात करनी ही नहीं है। अब मेरी बात को समझो, जैसे sp3d हो गया, ठीक है, sp3d और sp3d3 ये दोनों नॉन रेगुलर ज्योमेट्री होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री। अगर हम sp3d की बात करते हैं तो sp3d कैसा क्या होता है, देखो जरा, ये हो गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये xy और ये z, समझ गए, ट्रायगोनल बाइपैरामिडल। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि ये तो होता है एंगल 120 डिग्री, बात समझ में आ रही है, ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल होता है ये कितना होता है 90 डिग्री। तो ये जो जेड वाले दोनों आ रहे हैं ना, pz और dz स्क्वायर, ये क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स आते हैं,
sp3d में अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स आते हैं तो परसेंटेज कैरेक्टर भी दोनों में अलग अलग होगा। दूसरी बात, ये जो सेंट्रल एटम के प्लेन में ये तीनों पड़े हैं, बात समझ में आ रही है? ऑर्बिटल्स इन, ये नॉन रेगुलर ज्योमेट्री की बात हो रही है। किसकी? नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में मतलब दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स आ जाए मिनिमम। अरे बोलो, इन नॉन रेगुलर ज्योमेट्री ऑर्बिटल्स इन द सेंट्रल प्लेन, इनको क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल। अरे बोलो, इक्वेटोरियल है ना, और परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल प्लेन, एक्सियल। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, मैंने कहा आपसे परसेंटेज एस कैरेक्टर, लेकिन ये सब बातें सर नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में करनी है। रेगुलर ज्योमेट्री में तो कहीं भी रखो कुछ भी। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल जहां ज्यादा होगा वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, सब नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, तो एक बात बताओ कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा हमारा? एक्सियल में या इक्वेटोरियल में? तो इक्वेटोरियल में। परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वेटोरियल में ज्यादा होगा। किससे? बात समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ये होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, यहां पर दो टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, दोनों की लेंथ अलग अलग होगी, ये हो जाएगा। समझ गए बच्चों? sp3d3 आता तो वहां पर पेंटागन बनता है। पेंटागन इज 72 डिग्री, ओवरऑल 360 डिग्री, और 5 में बढ़ जाएगा 72 डिग्री। तो जो 72 डिग्री होगा वो इक्वेटोरियल वाला बनेगा, दो एक्सियल वाले बनेंगे, तो उसमें परसेंटेज कैरेक्टर किसमें ज्यादा आएगा? एक्सियल में। एक्चुअल में मैं आपको सिखाने वाला हूं, लोन पेयर, डबल बॉन्ड्स, हमेशा वहां जाना चाहते हैं जहां पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है। बात समझ गए? नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में। रेगुलर ज्योमेट्री में तो कोई पंगा है ही नहीं। बात समझे क्या कहा मैंने?
चले बच्चों आगे। तो ये सारी बातें कहां पर है? नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में। एक्सियल और इक्वेटोरियल वर्ड जो हम यूज करने वाले हैं वो कहां पर करने वाले हैं? नॉन रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर। चले क्या? आप एक बात याद रखो, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में तो कोई भी कहीं पे भी रखो, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स को वहां रखना चाहते हैं जहां पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो, और परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये होता है। ये भी लिख लो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। चले लिख लिया, हटाऊं? देखो इधर, नेक्स्ट लिखो बच्चों, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को BSEPR थ्योरी ये कहा जाता है, BSEPR थ्योरी। ठीक है, अब है क्या, ये भी मेनली नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में ही लगने वाला है, और ये कहता है कि रिपल्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लोन पेयर ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिपल्शन ही होगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर ठीक है। अब मेरी बात को समझे जरा, ये हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास SF4 है, SF4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, SF4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ठीक है। चलो देखना जरा, जैसे S है, ठीक है। अब मैं यहां पर लोन पेयर को कहां रखूंगा, क्योंकि ये नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास sp3d यही है कि नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कि लोन पेयर को ये S F और ये F, ठीक है, ये F और ये लोन पेयर, ऐसा रख देते हैं, अभी मुझे नहीं पता, रख देते हैं। तो यहां पर 90 डिग्री, इससे कम तो रिपल्शन है ही नहीं, एंगल जितना बढ़ता जाएगा रिपल्शन उतना कम होता जाएगा, क्योंकि उतने दूर जाते जाएंगे। तो 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं? 90 डिग्री पर ये दोनों, क्योंकि ये तो 120 बनाएंगे ना, तो यहां पर कितने हैं? 2। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बताएं जरा। 4, इसका इन दोनों के साथ, इसका इन दोनों के साथ। अब मैंने कहा कि एक काम करो, ये है, इसको ऐसे रख दो,
ऐसा, तो एट 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं? 3। ये बात समझ में आ रही है? और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये भी कितने हैं? 3 ही है। तो मैं सबसे बड़ा फैक्टर इसे मानूंगा क्योंकि यहाँ पर रिपल, और मैं ये चाहता हूँ वो स्ट्रक्चर हो जिसमें रिपल्शन सबसे कम हो, तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इधर रखेंगे। तो अगर एक लोन पेयर रखना है मेरे को तो मैं किस पर रखना चाहूंगा? एक लोन पेयर हमेशा किस पर रखना चाहूंगा मैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, sp3d ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री में, है ना। अगर मैं लिखता ClF3 तो ClF3 में 300 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर। तो यहां पर मैं मान लो 2 लोन पेयर को ऐसे रख देता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल, ठीक है। 90 डिग्री पर लोन पेयर भी देखना पड़ेगा इसमें क्योंकि 2 है ना, तो एक आ रहा है, बोलो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बोलो, एक नहीं, इसका दोनों के साथ और इसका एक के साथ नहीं, 3 आएगा ना? 3 है। अरे समझ गए? बॉन्ड पेयर बोलना, 2। क्लियर है? चलो जरा, अब मैं Cl ऐसा कर लेते हैं कि दोनों एक्सियल पर रख दो, लोन पेयर अब तो 0 हो गया, लोन पेयर 0, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 6, बॉन्ड पेयर 0। क्लियर है? अब मैं दोनों को ऐसा, बोलो, आ रहा है समझ? एट 90 डिग्री लोन पेयर 0, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बोलो, इसका इन दोनों के साथ, इसका इन दोनों के साथ 4, बॉन्ड पेयर बोलना 90 डिग्री पर 1 और ये 2। तो सबसे बेस्ट ज्योमेट्री लोन पेयर रिपल्शन आ गया, ये तो होगी नहीं। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर 6 आ गया, यहाँ 4 ही आ रहा है, तो ये ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगी। मतलब नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हम इक्वेटोरियल पर रख सकते हैं, टीबीपी में, sp3d में। और अगर आप ध्यान दो तो इन्हीं पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा था। पेंटागोनल में उल्टा हो जाएगा क्योंकि वह 90 डिग्री पहुंच जाएगा वहां और 72 डिग्री वहां होगा, तो वो एक्सियल पर रखने पड़ेंगे लोन पेयर। और ये बातें सिर्फ कहां पे करनी है? नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में, मींस sp3d एंड sp3d3 में। बाकी जगह तो कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता है पूरे केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें लोन पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे होगा, वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसमें लोन पेयर रिपल्शन 90 डिग्री हो। लिख लेंगे।
लिख लिया। तो नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स कहां रखे जाएंगे? नहीं, जहां पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, जो कि टीबीपी में इक्वेटोरियल पे होता है और पीबीपी में एक्सियल पे होता है। ऐसे बात याद रखनी है, समझे? और ज्योमेट्री वैसे भी नॉन रेगुलर दो ही है, एक sp3d है और एक sp3d3 है। हाँ, जहां पर परसेंटेज कैरेक्टर का ज्यादा होगा, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो इक्वेटोरियल में 120 होता है ना, वहां पर इक्वेटोरियल में 72 होता है और एक्सियल में 90 होता है, ऐसा। चलो चौके, अब देखो जरा, तो नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में समझ गए ये सारी बातें। अब यहां पर हम सारे स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं एक साथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप बॉन्ड एंगल, ठीक है बच्चों?
और एग्जाम्पल्स देखो जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है ना, 2 में दोनों के दोनों सिग्मा, लोन पेयर 0, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन भी मैं यही लिखूंगा, इसमें ऊपर हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लेना, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, है ना, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर। बात समझ में आ रही है। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है CO2, है ना, और इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है NO2 पॉजिटिव। समझे, CO2 से हमने बात कर रखा है, sp होता है CO2, है ना, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये x हो गया, ये y हो गया और ये y हो गया, या फिर आप एग्जैक्ट भी बना सकते हो, जैसे कि CO2 बना लिया तो ये CO2, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये एग्जैक्टली कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रक्चर का नाम लीनियर। बच्चों अगर मैं इसे 211 ले लूं तो 211 भी ले सकता हूं मैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखो 211, अब इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन की मेनली बात होगी भी नहीं, है ना, और इसका एग्जांपल कौन सा होगा, CO। ये बात समझ में आ रही है, कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी का एक लोन पेयर हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है। अब देखो जरा 3 3 0, ठीक है, 3 3 0, समझना मेरी बात को। 3 3 0 में हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसका एग्जांपल BF3, है ना, तो बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद 3 2 1, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम, हाइब्रिडाइजेशन में लोन उसका पाई बॉन्ड्स का तो कोई काम होता ही नहीं है, तो लिया भी नहीं है मैंने। इसका शेप कैसा हो जाएगा, V शेप, वेंट और V शेप। आप देखना जरा, बॉन्ड एंगल लेसर देन 120 डिग्री। एक्चुअल में इसका एग्जांपल होता है SnCl2, टिन, कार्बन फैमिली का है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 में से 2 दे दिए, एक लोन पेयर हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, जैसे ही हमने लोन पेयर रखा तो हमने 120 डिग्री पे ही था, लेकिन लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर को फैलने के लिए जगह चाहिए, वो सारी चीजों को अपने से दूर फेंकता है। सारी चीजों को अपने से दूर फेंकेगा तो इसको भी दूर फेंकेगा और इसको भी दूर फेंकेगा, रिपल्शन होगा, है ना। तो दोनों को अगर ये दूर फेंकेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो 120 डिग्री होना चाहिए था। अच्छा, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी रिपल्शन करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू BSc-PR थ्योरी इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है, यही सिखाया है मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पर इनका जो रिपल्शन है वो कम होगा, तो इनके रिपल्शन की ताकत ज्यादा होगी, तो ये पास आने ही पड़ेंगे, तो ये 120 डिग्री से कम हो जाएगा। बोलो, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, देखो जरा फिर से 3 1 2 की कोई मैटर नहीं है, वो 4 4 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, प्लेनर मतलब एक प्लेन में बन जाने वाला, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। अरे 3 एटम्स वाला तो हमेशा प्लेनर ही होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझो बच्चों, ये मैं समझा रहा हूं आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो जो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन है वही रहेगी हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारी अरेंज होने हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मतलब जहां पर एटम्स आए होंगे, तो उसके केस में लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता ना। जैसे ये वाला शेप है तो ये V शेप हो गया ना, इसमें लोन पेयर काउंट थोड़ी हुआ है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती तो काउंट होता। क्लियर है? आ रही है बात समझ? देखो इधर sp3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट, इसका CH4 CCl4 CF4 बहुत सारे हो सकते हैं, तो CH H H और ये H, ठीक है? ठीक है, ये सारे बॉन्ड एंगल्स एक जैसे होंगे 10.5 डिग्री, और ये हमारा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के साथ में ये कैसा होगा? नॉन प्लेनर। कैसा होगा? नॉन प्लेनर। लिख लें। चले आएंगे। हटा दूं? देखें जरा, 4 3 1, ठीक है? अब 4 3 1 में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, ठीक है? इसका जो शेप का नाम होता है ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिड। क्लियर है? बॉन्ड एंगल लेसर देन 109.5 डिग्री, इसका एग्जांपल NH3। देखो जरा, ये हमारा H H और ये H, ठीक है? और ये हमारा ऐसा, ठीक है? अब बच्चों ये ओवरऑल तो नॉन प्लेनर ही होगा। ओवरऑल कैसा होगा? नॉन प्लेनर। क्लियर है?
इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये पैरामिड बन रहा है, सेंट्रल एटम से जोड़ दोगे आगे की साइड होगा ये थोड़ा, है ना, कैसा होगा, आगे की साइड। लोन पेयर धक्का देगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री बनता है। क्लियर है, समझ गए क्या कहा गया, ओवरऑल नॉन प्लेनर। अगर हम यहीं पर बात करते 4 2 2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, और यहां पर सेम वी से बॉन्ड एंगल लेसर देन, देखें जरा, तो ये हमारा H2O है ना, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर। पता है आपको 109.5 डिग्री होना चाहिए था। जैसे यहाँ दोनों पे लोन पेयर रखा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रखा, ये जो बॉन्ड एंगल है ये हमारा 104.5 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल कम हो गया तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ गया होगा दोनों लोन पेयर के बीच में, है ना, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, प्लेनर। बोलो, और इसका स्ट्रक्चर H2O। अब बच्चों 5 के पास चलते हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 5 0 sp3d, स्ट्रक्चर का नाम TBP, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो PCl5, तो यहां पर ये हमारा ऐसा कुछ बन जाता है PCl5। क्लियर है, ऐसा। यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये सारे के सारे कैसे होंगे, 90 डिग्री। इक्वेटोरियल वाले सारे के सारे एग्जैक्ट 120 डिग्री, और ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर होना ही है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर होना ही है, क्योंकि ये नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, देखो इन दोनों को मैं एक्सियल कहूंगा, इन दोनों को इक्वेटोरियल। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बात समझ में आया। तो यहां पर PCl इक्वेटोरियल और PCl एक्सियल, इसमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो हमारा परसेंटेज कैरेक्टर का ज्यादा है, इक्वेटोरियल का, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी। क्लियर है, लेकिन तभी कंपेयर कर सकते हैं दोनों एटम सेम हो। तो PCl5 में 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती हैं, बॉन्ड एंगल तो 2 टाइप के है ही, तभी तो वो नॉन रेगुलर ज्योमेट्री बना है। अरे क्लियर है, ओवरऑल नॉन प्लेनर। अगर हम बात करते हैं 5 4 और 1, 5 4 1 में sp3d अगर बन जाएगा तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर का नाम है C100, और बॉन्ड एंगल लेसर देन 120 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है। एग्जाम्पल SF4, ये तो मैंने सिखाई दिया आपको कि इक्वेटोरियल पर रखो आप, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इक्वेटोरियल पर रखो आप। क्लियर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा इसको। तो ये हमारा देखो इधर, इसको अगर हम थोड़ा फील करें, ये सल्फर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये फ्लोरीन है ना, पीछे की साइड फ्लोरीन, आगे की साइड फ्लोरीन। ये लोन पेयर धक्का देगा तो ये दोनों फ्लोरीन थोड़े झुक जाएंगे, पहले ऐसे स्ट्रेट थे, अब थोड़े झुक गए, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से कम, और 120 में भी ऐसा ही होगा। क्लियर है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, नॉन प्लेनर। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, याद रखें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लिख लिया, चले आगे। देखो इधर आप, ये समझ गए ना बॉन्ड लेंथ का। PCl5 में दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है ना, और ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरा इनऑर्गेनिक तो इसी पर चल रहा है। नेक्स्ट, पांच, तीन, दो, क्लियर है। अब 5, 3, 2 में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3de रखेंगे, है ना। इसका बेंट टी शेप, बेंट टी शेप, बॉन्ड एंगल बोलो लेसर देन, हाँ, बॉन्ड एंगल जो होगा वो हमारा लेसर देन 90 डिग्री और वही 120 डिग्री। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ICl3, देखो जरा, आयोडीन, ये ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये फिर से ये दोनों झुक जाएंगे, तो एक्चुअल में अभी टी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा कुछ टी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो बॉन्ड एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, है ना। अच्छा, अब ये लेसर देन 90 डिग्री तो हो गया, ठीक है। ये अगर हम थोड़ा सा फील करते हैं इसको, तो आयोडीन या क्लोरीन, या ये दोनों लोन पेयर यहां, ये दोनों क्लोरीन यहां, तो अगर हम देखते हैं तो ये क्लोरीन कैसे झुकेंगे, एग्जैक्ट पीछे था क्लोरीन, लोन पेयर ने धक्का दिया, ऐसा चला गया, और जैसा इसके साथ हुआ होगा वैसे ही दूसरे के साथ भी होगा, जैसा इसके साथ हुआ होगा वैसे ही दूसरे के साथ भी होगा, ये फील आती है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, लोन पेयर को तो मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में लेता नहीं, तो ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, प्लेनर होगा। 120 डिग्री तो यहां पर बना ही नहीं रहा, वो एक्चुअल में 120 का कोई लॉजिक भी नहीं है यहाँ, क्योंकि 120 तो इसके साथ लोन पेयर्स के साथ ही होगा, तो वो तो डेफिनेटली कम ही होना है। बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड्स के साथ में होता है, लोन पेयर के साथ में हम एग्जैक्ट बात करते भी नहीं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, क्लियर है। और ऐसा कुछ आ जाएगा तो आप देखो इधर, ये आयोडीन था और ये दो क्लोरीन आगे पीछे थे, तो ये क्लोरीन ऐसा हो गया और ये वाला पीछे वाला क्लोरीन ऐसा हो गया, है ना। और अगर हम देखते हैं तो ये वाला क्लोरीन तो पड़ा ही है एज इट इज, तो ये पूरा एक ही प्लेन में तो है। अरे समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, जैसे लोन पेयर नहीं कटेगा, लेकिन लोन पेयर तो चाहिए भी नहीं। तो ये हमारा बेंट टी शेप हो गया और ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 5, 2, 3, 5, 2, 3 का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3de होगा, और बोलो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री, ओ 180 डिग्री, है ना, क्योंकि सारे लोन पेयर्स तो वहीं रखूंगा। I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव, तो आयोडीन, 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 ठीक है। ये हमारा आयोडीन और ये आयोडीन। तो बच्चों पता है आपको, 3 वेक्टर्स हैं जो कि 120 डिग्री पर हैं, तो तीनों का नेट रिपल्शन 0 होगा, तो इन पर कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे ये तीनों लोन पेयर मिलके, समझ गए। नेट इफेक्ट 0, ओवरऑल स्ट्रक्चर लीनियर, बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट। बहुत कम जगह है जहां पर लोन पेयर के साथ एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल दिया जाएगा, यहां पर दिया जा रहा है, क्लियर है। तो ये प्लेनर तो होगा ही होगा, 3 एटम्स तो प्लेनर ही होंगे, 3 एटम्स तो प्लेनर ही होंगे, क्लियर है ये बात। 6, 0 sp3d2, और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, बोलो स्क्वायर बाय
पिरामिडल। बॉन्ड एंगल बोलना जरा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। एक्चुअल में इसमें जो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है वो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल नहीं होता, तो हम काउंट नहीं करते। बात समझ में आया कैसे? जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिखा SF6, ठीक है, तो एस एफ एफ सॉरी एस एफ 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 एफ, ये तो यहां पर ये दोनों में 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है, अगल बगल वाले नहीं है, नियरेस्ट बॉन्ड एंगल्स नहीं है, तभी तो इसको रेगुलर ज्योमेट्री कहा जा रहा है। अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल हुए तो नॉन रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगा ना। बात समझ में आया? तो बॉन्ड एंगल मेनली 90 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर स्क्वायर बाय पिरामिडल, नॉन प्लेनर तो होना ही है, नॉन प्लेनर तो होना ही है, लिखें ये। चले, लिख लिया? चलो अब देखो जरा, नेक्स्ट देखें, 6 5 1, ठीक है, SP3D2 ज्योमेट्री समझना, स्क्वायर पायरामिडल, बोलो स्क्वायर पायरामिडल। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल बताओ जरा। एक ही हमारा लोन पेयर आए और 5 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो एक ही अगर लोन पेयर ICl5 ये लिया जा सकता है, तो ICl5। अब देखना जरा, कहीं भी रखो कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसा Cl 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 और Cl, ठीक है। तो होता क्या है ना, इसको भी थोड़ा फील करो। लोन पेयर गया बोर्ड के पीछे, ये 4 बोर्ड पर, ये आगे। लोन पेयर क्या करेगा ना, ये जो एडजेसेंट वाले 90 डिग्री वाले आ रहे हैं इनको अपने से दूर फेंकेगा। तो ये अम्ब्रेला टाइप जो होता है ना, कि अम्ब्रेला का पॉइंट वही रहता है और अम्ब्रेला के जो 4 वो होते हैं वो पॉइंट्स वो झुक जाते हैं,
उस टाइप से चारों क्लोरीन आ जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री रहेगा, नॉन प्लेनर। क्लियर है? समझ गए इस बात को? स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट देखो 6 4 2 sp3d2। अब देखना स्क्वायर प्लेनर बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक्जी F4 देखें जरा, अगर हमने एक लोन पेयर यहां रख दिया तो दूसरा यहां नहीं रख सकते। कोई भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में 90 डिग्री नहीं हो सकता लोन पेयर रिपल्शन। तो कैसा रखेंगे? अरे मिनिमम रिपल्शन तो हमें सोचना ही है ना। ठीक है, पहला आप कहीं भी रखो लेकिन दूसरा फिर उसका अकॉर्डिंग ही तो रखोगे। तो ये दोनों का नेट, ये नीचे भेजना चाहता है, ये ऊपर भेजना चाहता है, तो नेट इंपैक्ट 0। दो जगह पर नेट इंपैक्ट 0 आ गया, 5 2 3 में और 6 4 2 में। तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री और ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? प्लेनर। और ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? प्लेनर। ये बात समझ में आया? अगर हम बाद में लिखना 7 7 और ये 0 ऐसा कर लिया तो ये हमारे पास sp3d3 आएगा। sp3d3 अगर ये आएगा तो पेंटागोनल बाय पैरामिडल नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है ये कौन सी ज्योमेट्री है? नॉन रेगुलर। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री, IF7। ठीक है देखो जरा, ये ऐसा, ठीक है, और IF7 इक्वेटोरियली एक्सियल। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर ही होना है, लिख लें। तो कहां पर मैंने एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बताया? दो जगह पर, जहां पर बॉन्ड एंगल ने एग्जैक्ट रिपल्शन कैसा किया? एक दूसरे का कैंसिल आउट। बात समझ में आया? लिखें ये जल्दी से।
तो दो जगह पर, अच्छा कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नॉन रेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है ये समझ गए सभी? नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रखना है और लोन पेयर कहाँ रखना है डिसाइड किया हमने, समझ गए ना? ये सारी चीजें याद रखें। अब देखो जरा, देखिए जरा 761, इसमें लोन पेयर का रखना है एक्सियल पे, sp3d3। इसका जो शेप होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग पेंटागोनल पैरामिडल होना चाहिए ना, पेंटागोनल पैरामिडल। ये अनस्टेबल होता है तो कन्वर्टेड टू डिस्टॉर्टेड और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जाम्पल होता है XeF6, ठीक है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर देखो जरा, ऑक्टाहेड्रल बना दो, ऐसा कुछ। और जो लोन पेयर है ना, ये हमारा ऐसा कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे घूमता रहता है। और ये जो लोन पेयर है ना कहा जाता है स्टीरियो केमिकली एक्टिव होता है ये, स्टीरियो केमिकली एक्टिव। इसका मतलब स्टीरियो केमिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहा है। स्टीरियो केमिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहा है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट 752। 752 की अगर हम बात करेंगे तो 752 में sp3d3 होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा पेंटागोनल प्लेनर होता है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? पेंटागोनल प्लेनर। इसमें दोनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बात समझ में आया? तो लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कैसे करेंगे? देखो जरा इसका एग्जांपल देखो आप, XeF5 नेगेटिव, बोलो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लोन पेयर लोन पेयर, आगे पीछे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। 3 हो गए जहां पर लोन पेयर्स का इफेक्ट 0 हो रहा है। 5 2 3 6 4 2 7 5 2। समझ गए? कोई भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर 90 डिग्री पर लोन पेयर रिपल्शन हो। नॉन रेगुलर ज्योमेट्री 2 होती है, sp3d और sp3d3। नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में पहले से डिसाइडेड होता है कि लोन पेयर कहां रखना है, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। और रेगुलर ज्योमेट्री में पहला कहीं भी रख दो लेकिन फिर दूसरा उसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। पेंटागोनल पिरामिडल एग्जिस्ट नहीं करता। कौन एग्जिस्ट करता है? डिस्टॉर्टेड और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये कहानियां है स्ट्रक्चर की, समझे? लिखे चलो मॉड्यूल 2 मेरे को। कल हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। अगर कभी कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल, तो आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर
और सेम स्ट्रक्चर का मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। बात समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बोलो, तब हम आइसोस्ट्रक्चरल कहेंगे। होमवर्क लिखो बच्चों। एक्सरसाइज 1 में वन से लेके 30 1 से लेके 30 एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 15 एक मिनट 1 से लेके 30 तक करने की कोशिश करो, 31 तक नहीं, एक मिनट। एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 42 तक करने की कोशिश करो, 1 से लेके 42 तक। ये अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब कल मैं पढ़ाऊंगा बॉन्ड एंगल, परसों भी आपका क्लास रहेगा, समझ में आया ना। नेक्स्ट वीक से थोड़ा क्लास और बढ़ाएंगे हम, एक क्लास आपका बढ़ेगा, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है ना। मिलते हैं।